न्यूज। आज 3 दिसंबर के मौके पर देश भर की भांति उमरिया जिला न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ता दिवस मनाया गया, जहां समस्त अधिवक्ताओं ने अपने सीनियर अधिवक्ताओं का साश्रीफल से उनका स्वागत करते हुए देश के समस्त अधिवक्ताओं को 3 दिसंबर अधिवक्ता दिवस की उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं आज इस मौके पर जिला न्यायालय के अधिवक्ता गणों ने बताया कि हम सभी अधिवक्ता गण 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं एवं पूर्व के समय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया गया है, जहां इस अवसर पर सभी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे न्यायालय में भी अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है, सभी लोग मना रहे हैं। ऑब्जर्व करते हैं और अधिवक्ता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ता दिवस के हिसाब से अच्छी से। मैं सामाजिक सेवा संस्था संभव के अध्यक्ष भाई रिजवान भाई बाकी सदस्यगण को मैं अपना साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, इसी प्रकार ज़िंदगी उनकी व्यतीत होती रहे। दिसंबर को अधिवक्ता दिवस है और ये जो परंपरा इन्होंने रिजवान भाई की संस्था ने स्थापित की है, शुरुआत की है, मैं उन्हें तहे दिल से साधुवाद देता हूँ कि इस परंपरा का निर्वहन ताजीवन वो करते रहें, यही मेरी। तो पूरे देश में अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से जिला अधिवक्ता संघ उमरिया की ओर से समस्त देश के अधिवक्ताओं को अधिवक्ता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज उमरिया न्यायालय में भी अधिवक्ता दिवस मनाया गया है और वरिष्ठ जनों का सम्मान। सबसे पहली बात तो अधिवक्ता दिवस है और मैं सभी अधिवक्ताओं को अपने जिला उमरिया सहित प्रदेश के देश के सभी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूँगा कि अधिवक्ता जिस प्रकार से समाज में एक अपना उच्च स्थान रखता है, 4 स्तंभों में गिनती होती है, हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज हित, देश हित और अन्य कार्यों में सहभागिता निभाकर देश को का नाम रोशन करने में अपना स्थान रखते हैं और इस स्थान को बनाए रखने में सभी अधिवक्ता बंधु अपना सहयोग प्रदान करें। उमरिया जिले सहित मध्य प्रदेश एवं भारत के सभी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भारत का प्रत्येक अधिवक्ता अपने कर्तव्य का पालन करे, गरीबों की हितों की रक्षा करे, उनको न्याय प्रदान करावे और देश में अपना नाम रोशन करें। हम समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं और हमें अपने दायित्व को प्रमुखता से निभाना है, यही शुभकामना है। आज के अधिवक्ता दिवस पर के उपलक्ष्य में मैं प्रदेश एवं देश के समस्त अधिवक्ताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय संविधान में न्यायपालिका के क्षेत्र में अधिवक्ता एक तरह से न्याय मित्र माना जाता है। अधिवक्ता समाज के बीच में भी उच्च से उच्च कार्यों का निष्पादन करता है। मेरी अपेक्षा है कि हमारे सभी अधिवक्ता भाई अपने दायित्वों का पालन निष्ठापूर्वक न्याय क्षेत्र में इसलिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि न्यायिक प्रक्रिया में जहाँ पर जो न्यायाधीश अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, उसी रूप में अधिवक्ता भी न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अधिवक्ता के बिना किसी भी व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया का पूरी कार्यवाही नहीं हो सकती है। मेरी अपेक्षा है कि हर अधिवक्ता भाई अपने निष्ठापूर्वक दायित्व का पालन करें। धन्यवाद। आज अधिवक्ता दिवस पर हम समस्त जिले के अधिवक्ताओं को एवं देश के अधिवक्ताओं को और जो अधिवक्ता पेशे से जुड़े लोग उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, बधाई देते हैं। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम जो लोग हैं, जो न्याय है, उसके अनुसार काम करें और जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनके
उनकी भी मदद करें। उसके लिए विभाग बनाए गए, परंतु वहाँ से जितनी मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम जितने भी अधिवक्तागण हैं उनसे आग्रह करते हैं कि वो जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें, गरीबों की मदद करें, असहाय की मदद करें और इस वकालत पेशे की जो मर्यादा है उसको बनाए रखने के साथ साथ अपने परिवार का उधर पोषण करने में भगवान उनको सक्षम बनाए। यही हम शुभकामना प्रेषित करते। एक बार पुनः अधिवक्ता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत के और पूरे भारत के जो अधिवक्ता हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर अधिवक्ता दिवस मनाते हैं। हम अधिवक्ता जो होता है देश का दर्पण होता है, वो देश को सही मार्ग में चलने की नसीहत देता है। और जब हमारा अधिवक्ता दिवस मनाए थे तो एक लक्ष्य को लेकर, एक प्रण को लेकर चले थे कि जो हमारे कोर्ट में तारीख पे तारीख वाली जो है वो सिलसिला को खत्म होना चाहिए, इस बात को लेकर चले थे। और आज के दिन सभी अधिवक्ताओं को एक प्रण लेना चाहिए कि जो ये तारीख पे तारीख चलती है इसको खत्म करना चाहिए और जो हमारे पक्षकार हैं उनको सरल तरीके से उनको न्याय मिले और जल्द से जल्द उनको न्याय मिले जिससे वो लाभ प्राप्त कर सके। हम भारत के समस्त अधिवक्ताओं को अपनी ओर से शुभकामना देते हैं और उन्हें यह आश्वस्त करना चाहते हैं अपने पक्षकारों को कि उनके हित में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और समाज को, अधिवक्ता जो होता है समाज को दर्पण है और वो दर्पण दिखाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ अधिवक्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को हम अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर अधिवक्ताओं को और अन्य तमाम मित्रों को, बंधुओं को अधिवक्ता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में अंगीकार किया गया और उसको मनाते हैं। आपसे कभी हमने किसी से सुना था कि एडवोकेट इज द माउथ ऑफ नेशन। वकील जो है इस देश का मुंह है। जो बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन तमाम समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बात अधिवक्ता जिस मुस्तैदी और जिस शालीनता और गंभीरता, बोधगम्यता के साथ समाज में रखता है, इसलिए इसे भारत का माउथ ऑफ नेशन कहा जाता है। और हमारी एक बड़ी भूमिकाएं हैं न्याय अन्याय पर बोलने की, विवेचना करने की। और जो पुलिस है, कोर्ट है, एडवोकेट्स हैं, एक दूसरे के ये सप्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करके इस देश को, समाज को एक नई विचारधारा, नए चिंतन और विकास की ओर ले चलने का प्रयास करना चाहिए। अंत में पुनः अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 3 दिसंबर 1884 को आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारा राष्ट्र अधिवक्ता दिवस मना रहा है। इस गौरवशाली दिवस के अवसर पर संभव सामाजिक सेवा समिति ने ये फैसला किया है कि हमारे जो भी वरिष्ठ अभिभाषक हैं उनको सम्मानित किया जाए। और इसी सिलसिले में आज संभव सामाजिक सेवा समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जनों को फूल मालाओं से, शाल और श्रीफल दे करके उनको सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया। अधिवक्ता, बैरिस्टर, सॉलिसिटर और वकील ये सभी एक ही हैं और इसमें हम लोग भी शामिल हैं। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़कर देश हित और समाज हित में और माँ भारती की सेवा में लगे हुए अधिवक्ताओं को सम्मानित कर मैं बड़ा ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ। और संभव सामाजिक सेवा समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि हमारे बीच के जो हमारे सीनियर अभिभाषक श्री प्रकाश मरकरहा जी और श्री अरविंद गुप्ता जी जो इस समय हॉस्पिटलाइज हैं, मैं दुआ करूंगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और हमारी टीम उनका स्वागत करने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक बार फिर मैं आप सबको अधिवक्ता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सभी अधिवक्ताओं को
हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। स्वस्थ रहने, उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। साथ ही आज अधिवक्ताओं के सामने एक बड़ी चुनौती और विसंगतिपूर्ण समय है, और वो ये है कि अधिवक्ता निर्भीक, निडर और निष्पक्षता के साथ काम करने के लिए अपने आप को असहज महसूस करता है। वजह उसकी यह है कि आज जिस तरह अपराधियों का बोलबाला है और आए दिन सुनने में आता है कि किसी न किसी अधिवक्ता को अपमानित होना पड़ता है, यहाँ तक कि उसकी हत्याएं भी होती है। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में मेरी राज्य सरकार से आग्रह है कि अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के इंतजाम के लिए कोई एक्ट, नियम या ऐसा कुछ योजना विनिर्मित करें, ताकि अपने को सहजता के साथ, निष्पक्षता और एक संवेदनशीलता के साथ लोगों को न्याय दिलाने अपने कर्तव्यों का निर्वहन। सबको आशीर्वाद मेरा, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, और मेहनत से ही वकालत होती है। आज अधिवक्ता दिवस है। अधिवक्ता दिवस पूरे देश में 3 नवंबर को मनाया जा रहा है। आज के दिन 3 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, आज के दिन आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न का जन्म दिवस है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके जन्म दिवस के अवसर पर अधिवक्ता दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। इस अधिवक्ता दिवस के अवसर पर संभव सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति ने यह निर्णय लिया है कि उमरिया जिले के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने समाज हित में और देश हित में और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और समाज हित का काम किया है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम संभव सामाजिक सेवा समिति की ओर से रखा गया है। इस कार्यक्रम में आज हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय ओपी मिश्रा जी को सम्मानित किए हैं। वकालत के पेशे को आगे बढ़ाइए, और ये हिंदुस्तान की जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में हम लोगों का बहुत ज़्यादा दायित्व बढ़ गया है। देखिए, आज जो ऊँचे से ऊँचे पद में बैठे वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं, सार्वजनिक झूठ बोल रहे हैं। तब अब हम लोग क्या करें बताइए? इससे ये देश की जनता को बचाने के लिए, लड़ने के लिए लोगों को बहुत त्याग करना पड़ेगा।